यूपी दौरे पर है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने कहा था, मैं सिद्धार्थनाथ सिंह के आह्वान पर यूपी आया हूं। उन्होंने कहा कि यूपी तो आ गया हूं, लेकिन आगे की बहस के लिए वो तैयार है। और जिस तरह से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लखनऊ पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वो यूपी लखनऊ पहुंच गए हैं और साथ ही केजरीवाल और योगी के मॉडल पर खुली बहस को चुनौती दी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लगातार जिस तरह से यूपी दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं, जहां पर केजरी वर्सेस योगी मॉडल पर खुली बहस को चुनौती दी है। और लखनऊ पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो यूपी पहुंच गए हैं और अब वो बहस के लिए तैयार है। तो 1 बजे का समय था जब उन्होंने कहा था कि वो भवन पर पहुंचेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुली बहस के लिए तैयार हूं। तो लखनऊ पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि वो केजरी वर्सेस यूपी मॉडल योगी मॉडल पर खुली बहस को चुनौती दी है और उस पर वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो बड़ी जानकारी लगातार जिस तरह से 2022 के चुनाव को लेकर की तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं, उसी को लेकर के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुली चुनौती पर खुली बहस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि केजरी वर्सेस योगी मॉडल पर बात करने के लिए कि किस तरह से केजरीवाल सरकार का जो शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, उसको लेकर के, वहीं योगी सरकार का क्या शिक्षा मॉडल है और क्या स्वास्थ्य मॉडल है, उस पर खुली चुनौती दी थी कि खुली बहस करिए, उस पर चुनौती दी थी। और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की इस बात पर उन्होंने खुली चुनौती दी कि मैं लखनऊ पहुंचूंगा और मैं तैयार हूं कि दोनों जो मुख्यमंत्री है उनका जो मॉडल है वो शिक्षा को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के, इन दोनों मॉडल्स पर बातचीत करने के लिए उन्होंने सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ पहुंचूंगा और वहां पर बातचीत करूंगा। तो सीधी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ पहुंचने से पहले तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे लाइव जुड़े हैं। गौरव, जिस तरह से डिप्टी सीएम हम ये जानकारी दे रहे हैं कि वो लखनऊ तो पहुंच गए हैं, क्या बातचीत हुई है? क्या जो खुली चुनौती दी गई थी उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी कीर्ति, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। दरअसल तकरीबन 4 दिन पहले एक ट्विटर वॉर के जरिए उन्होंने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को ये खुला चैलेंज दिया था और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों को ये खुला चैलेंज दिया था कि वो सरकारी स्कूल के मॉडल पर बात करें, खुली बहस करें, डिबेट करें। और उस चुनौती को देने के लिए वो आज उत्तर प्रदेश आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने उनकी बयानबाजी का कोई जवाब नहीं दिया, जिसको देखते हुए आज वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे और उसके बाद फिलहाल गांधी भवन में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और उनकी खुली चुनौती उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को थी कि वो सरकारी स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था पर खुली डिबेट करें। जी गौरव, क्या ये देखा जा सकता है कि अब मनीष सिसोदिया की तरफ से 2022 को जिस लेकर के केजरीवाल ने ऐलान तो कर दिया था कि वो 2022 का जो चुनाव है उसके लिए तैयार है, तो क्या अब ये शुरुआत हो गई है 2022 के चुनाव के लिए? जाहिर तौर पे कीर्ति, उत्तर प्रदेश में पृष्ठभूमि तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। कभी संजय सिंह पूरे शहर में घूम घूम के प्रेस वार्ता करते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम तरीकों की बुराई निकालते हैं। तो ये पृष्ठभूमि तैयार करने की एक चुनावी तैयारी की जा रही है, क्योंकि आने वाला समय 2022 के चुनाव का है और चुनाव से पहले ये पृष्ठभूमि तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी कि वो किस तरीके से और किस किस विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने चुनावी रणभूमि के लिए चुनावी कैंडिडेट को उतारेगी। जी गौरव, जिस मुद्दे के साथ केजरीवाल सरकार यूपी में उतरने की कोशिश कर रही है, क्या उसका फायदा मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को हमेशा से ही पश्चिम के क्षेत्र को या उत्तर दक्षिण के क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना गया है। ऐसी स्थिति में जो भूमिकाएं हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्ष, जो चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे सपा की बात करें, तमाम पार्टियां बना रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थिति है कीर्ति, वो उत्तर प्रदेश सरकार जो तमाम योजनाएं लाई थी उन योजनाओं के हिसाब से कार्य कर रही है। भले ही किसान आंदोलन को लेकर थोड़ा रुख जरूर स्पष्ट नहीं हो पाया है बीजेपी का, लेकिन चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ना। जी फिलहाल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ये ट्विटर वॉर शुरू हुआ था उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो लखनऊ पहुंचे थे खुली डिबेट के लिए, उन्होंने कहा था। वही मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल का मॉडल बनाम योगी मॉडल पर योगी जी के मंत्री द्वारा खुली बहस के आह्वान पर मैं आज लखनऊ में रहूंगा। उम्मीद है बहस की चुनौती देने वाले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह योगी जी द्वारा
कायाकल्प किए 10 स्कूलों की लिस्ट लेकर जरूर आएंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजल्ट आदि में सुधार हुए हों। तो लगातार जिस तरह से ये ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ था मनीष सिसोदिया और हम बता रहे थे कैबिनेट मंत्री के सिद्धार्थनाथ सिंह के बीच, जहां पर ये ट्विटर वॉर इस बात पर था कि किस तरह से जो योगी मॉडल है शिक्षा को लेकर के उस पर बहस छिड़ी हुई।